हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2025 Honda NX200 को विद इट्स वेरी ओन सिबलिंग दैट इज 2025 Honda Hornet 2.0 डुअल चैनल EBS मॉडल। अब दोस्तों, क्योंकि दोनों में इंजन तो बिल्कुल ही सिमिलर है, फीचर्स भी काफ़ी हद तक मिलती जुलती है, लेकिन लुक डिफरेंट है। इनफैक्ट प्राइस भी आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट मिलेगा। तो यहीं पर एक कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रहा है, क्योंकि दोनों ही होंडा की प्रोडक्ट है, दोनों ही क्योंकि इंजन भी काफ़ी सिमिलर है। तो फिर खरीदी कौन सी जाए, यहाँ पर NX200 या फिर यहाँ पर Honda Hornet 2.0 डुअल ABS वाली वर्जन। यही जो डाउट है दोस्तों, आज मैं आप लोगों की दूर करने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा मैं आप लोगों को कि यहाँ पर दोनों ही मॉडल में चीज़ें आप लोगों को सिमिलर क्या मिलेगी, डिफरेंट क्या मिलेगा, प्राइस आप लोगों को कितना पे करना होगा, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप लोगों के लिए हॉर्नेट सही है या फिर आप लोगों के लिए NX खरीदना सही होगा। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू स्टार होंडा कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं इंक्लूडिंग बिग विंग प्रोडक्ट्स, शोरूम को आप लोग कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक की जो लुक है उसके बारे में थोड़ी सी बताना चाहूँगा। अगर आप लोग यहाँ पर हॉर्नेट को देख रहे हैं तो ये आप लोग को जो स्ट्रीट नेकेड वो वाली जो फील है वो आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल देगी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर वो फेयरिंग वाली कोई चीज़ आप लोग को यहाँ पर मिल नहीं रही है। ठीक है, और आप लोगों को ना देखिए ऑलमोस्ट सेपरेट आप यहाँ पर भी बैठ रहे हैं, लेकिन हल्का सा सामने की तरफ आपको झुकना होता है। लेकिन दोस्तों, जब आप लोग यहाँ पर ये NX200 पर आ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए एक चीज़, सबसे पहले एक और चीज़ देख लीजिए दोस्तों। अगर आप लोग यहाँ पर हैंडल भी देख रहे हैं तो हॉर्नेट में आपको थोड़ा सा नीचा दिखेगा और NX में थोड़ी सी ऊंची आप लोगों को दिख जाएगी। पहली बात तो यह है कि हैंडल बार थोड़ी सी ऊंची आप लोगों को दिख रही है, तो आप लोग जब सीट पर बैठ रहे हैं तो आप लोग और अपराइट यहाँ पर बैठ रहे हैं। इनफैक्ट अगर सीट हाइट भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो हॉर्नेट में आप लोगों को यहाँ पर 795 mm की मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 810 mm तक की मिलती है। तो आप यहाँ पर थोड़ी सी और ऊंची बैठ रहे हैं, मतलब वो जो एडवेंचर टाइप की जो फील है ना वो आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। और इनफैक्ट अगर आप लोग टूर भी करते हैं तो भी ये बाइक आप लोग को ज़्यादा सूट करेगी, क्योंकि अगर आप लोग हाई स्पीड्स पर होते हैं जहाँ पर विंड ब्लास्ट की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो ये जो आप लोग को यहाँ पर वाइजर दिख रहा है ये विंड ब्लास्ट से भी आप लोग को काफ़ी हद तक यहाँ पर राहत बिल्कुल देती है। तो ये चीज़ दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। अब देखिए, मैं एडवेंचर टाइप मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये कंप्लीटली एडवेंचर नहीं है, क्योंकि कंपनी इसको अर्बन एक्सप्लोरर के हिसाब से यहाँ पर मार्केट में प्रोड्यूस करती है। कंपनी खुद कहती है कि भाई ऑन रोड या फिर टूर में ये आप लोगों को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगी, लेकिन कभी अगर ऑन रोड चलाते चलाते अगर कभी आप लोग को ऑफ रोड पैच मिल जाता है थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर ये टैकल कर सकती है। इस हिसाब से आप लोग यहाँ पर इसको मतलब समझ में आप लोगों को यहाँ पर डिज़ाइन आ सकती है अगर आप लोग इसको हॉर्नेट से कंपेयर कर रहे हैं। तो ये डिज़ाइन का जो मामला था वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूँ कि चीज़ें आप लोग को यहाँ पर डिफरेंट क्या मिलेगी। एक तो मैंने आप लोग को ये बताया कि जो हैंडल बार है ये आप लोग को थोड़ी सी ऊंची मिलेगी NX में व्हेन कंपेयर टू हॉर्नेट। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं हॉर्नेट के पास यहाँ पर आप लोगों को जो नकल गार्ड है वो नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पर आप लोग को नकल गार्ड जो है वो मिल रही है। और यहीं पर आप लोग को जो ऑलवेज ऑन यहाँ पर जो ब्लिंकर है, अगर मैं आप लोग को यहाँ पर की बता दूँ। बाकी दोस्तों, अगर आप लोग की देख रहे हैं तो भी आप लोग को यहाँ पर दोनों ही बाइक में सेम ये जो सिमिलर टाइप की जो की शेप है ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन जब आप इसको ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए, दोनों ही बाइक में जब आप लोग ऑन कर रहे हैं तो ये जो ऑलवेज ऑन यहाँ पर ब्लिंकर ये आप लोग को दोनों में ही मिलेगी। अगेन मैं कह दूँ, ये NX में इसको अब जो नकल देख पर इस पर शिफ्ट करा गया, इस पर यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करा गया, लेकिन यहाँ पर ये नॉर्मल है, तो ये भी आप लोग को एक चेंज मिलेगा। थोड़ी सी ऊंची आप लोग को यहाँ पर ये फील हो रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो सीट हाइट में डिफरेंस है 795, यहाँ पर 810 की, ये मैंने आप लोगों को बताई है। अब इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो लुक में अभी जो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर कोई फेयरिंग वगैरह आपको हॉर्नेट में मिल नहीं रहा है, लेकिन आप लोग को यहाँ पर अगर आप NX में देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टिकरिंग है ये आपको मिल रहा है। आप लोग को यहाँ पर जो सेमी फेयरिंग वाली जो चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है। बाकी होंडा की 3D लोगो आप लोग को यहाँ पर दोनों में दिखेगी। तो बस यही 3 चेंज है, एक तो सीट हाइट ये थोड़ी सी ऊंची वो थोड़ी सी नीचे, एंड देन आप लोग को यहाँ पर एक और चेंज दिखेगा दोस्तों। वेट में अगर आप लोग देख रहे हैं तो हॉर्नेट आप लोग को 142 किलोग्राम की दिखेगी, लेकिन अगर आप लोग NX पे आ रहे हैं तो 5 किलोग्राम भारी है, 147 किलोग्राम की आपको दिखेगी। और ये भारी दोस्तों लाजमी भी है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को फेयरिंग जो है ये आप लोग को यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये मोटा मोटा दोस्तों जो चेंज है ये आप लोग को यहाँ पर समझ में आएगी। बाकी दोस्तों, अगर प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को करीबन 10,000 रुपये तक का फर्क दिखेगा। 10,000 रुपये आप लोग यहाँ पर NX में ज़्यादा पे करें। अब एक्जैक्ट प्राइस क्या दोस्तों वो मैं आप लोग को बताता हूँ, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि चीज़ें आप यहाँ पर दोनों ही बाइक में आपको मिल क्या रही है। डिफरेंस मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। देखिए, हेडलैम्प पे अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं एक स्मोकी इफेक्ट के साथ यहाँ पर ये जो आप लोगों को ऑलरेडी हेडलैम्प का सेटअप मिल रहा है, न्यू सेटअप है, पहले की तरफ से पूरी तरीके से यहाँ पर डिफरेंट है। LED आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। और पहले आप लोग को इग्निशन ऑन करना होता था, यहाँ पर इसकी हाई बीम लो बीम पास लाइट को यहाँ पर
ऑपरेट करने के लिए हाई बीम, लो बीम एंड देन पास टाइट। लेकिन अभी अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों ही बाइक में ये चीज़ें आप लोगों को सिमिलर मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को इग्निशन ऑन करने की ज़रूरत नहीं है हाई बीम, लो बीम, पास टाइट को ऑपरेट करने के लिए। ये दोनों चीज़ें दोस्तों आपको दोनों ही बाइक में बिल्कुल ही सेम दिखेगी, ठीक है। तो इसको अब हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। बाकी दोस्तों दोनों में ही आप लोगों को जो हैजार्ड लैम्प का सेटअप है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। अब साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों सस्पेंशन, तो ये भी आप लोगों को दोनों में यूएसडी मिल रही है, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये मडगार्ड का जो सेटअप है ये अगर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आपको हल्का सा जो चेंज है वो आप लोगों को समझ में आने वाला है। बाकी दोस्तों टायर की सेटअप में अगर आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये आप लोग अर्बन एक्सप्लोरर के हिसाब से इसको यूज़ करेंगे, NX, कभी कभी ऑफ रोड पर भी आप जा सकते हैं, तो थोड़ी सी आप कह सकते हैं डुअल पर्पस वाली जो टायर है ना, वो फील आप लोगों को यहाँ पर जो ट्रेड पैटर्न है टायर के इसमें आपको मिलेगी। और ये दोस्तों स्ट्रीट में चलाने के लिए ज़्यादा है, तो यहाँ पर इसको नॉर्मल रखा गया, ठीक है। बाकी अगर आप लोग दोनों ही टायर की अगर आप लोग यहाँ पर साइज़ देख रहे हैं तो 110/70 सेक्शन की टायर आपको दोनों में ही मिलेगी। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर ये अगर आप लोग व्हील देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में कंप्लीटली सेम मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं अभी जो आप लोगों को अपडेट मिला है, इसमें दोनों ही बाइक में डुअल चैनल ABS के सेटअप के साथ साथ आप लोगों को जो ट्रैक्शन कंट्रोल है, होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल सिस्टम, वो भी आप लोग को यहाँ पर दोनों ही बाइक में मिल जाएगा। अब साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों ही बाइक में सेम आप लोग को 276 mm की ये जो पेडल डिस्क है विद दिस निसन कैलिपर, ये भी आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। बाकी दोस्तों सस्पेंशन आप लोग को यहाँ पर शोवा की तरफ से मिल रही है। अब क्योंकि यहाँ पर ये पेडल डिस्क है तो ब्रेकिंग के टाइम पे ये जो डिज़ाइन है इसकी वजह से ब्रेकिंग जब आप ब्रेकिंग करते हैं, अगर हीट यहाँ पर जनरेट हो रही है तो हीट को डिसिपेट करके ब्रेकिंग को और बेहतर बनाने में ये बिल्कुल हेल्प करती है। अभी दोस्तों आप लोगों को फ्रंट में भी ABS मिल रहा है, रियर टायर में भी जो ABS है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलता है। बाकी सस्पेंशन में यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं रिफ्लेक्टर जो इसको माउंट करा गया है। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये इंजन काउल देख रहे हैं तो हल्का सा जो डिफरेंस है ये आप लोगों को यहाँ पर डिज़ाइन में बिल्कुल मिल रहा है। बाकी दोनों में ही फाइबर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन पैकेजिंग और अच्छी हो सकती थी। फिटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। और इंजन दोस्तों दोनों में कंप्लीटली सेम है, 184.4 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेटेड इंजन आपको मिलेगा। और अभी SP125 160 की तरह यहाँ पर आप लोगों को ये जो OBD2B सेंसर है ये भी दोनों ही बाइक में आपको मिलेगा, ताकि इसको और ज़्यादा पोल्यूशन फ्री बनाया जा सके, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया जा सके। बाकी पावर टॉर्क दोस्तों पहले के मुकाबले आप 0.2 PS और 0.2 न्यूटन मीटर तक घटाया गया है। अभी आप लोग को यहाँ पर 17 PS तक की पावर और 15.7 न्यूटन मीटर तक का जो टॉर्क है ये आप लोग को अभी यहाँ पर दोनों ही मॉडल में देखने में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो फुट रेस्ट है या फिर अगर आप लोग ब्रेक लीवर देख रहे हैं, ये आप लोगों को अब देख सकते हैं दोनों ही बाइक में आप लोगों को काफ़ी जो है सिमिलर देखने में मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं मफलर कवर आप लोग को मेटालिक, ये चीज़ भी आपको दोनों में ही बिल्कुल मफलर के साथ एग्जॉस्ट के साथ सेम मिल रहा है। अब दोस्तों दोनों में ही इंजन सेम है, एग्जॉस्ट सेम है, तो एक बार इसकी जो आवाज़ है मैं आप लोग को सुना दूँ, और मैं NX से ही इसकी जो आवाज़ है वो मैं आप लोग को सुना देता हूँ। तो ये दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया। आपको आवाज़ कैसी लगी नीचे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और अब दोस्तों यहाँ पर जो रियर सेक्शन है ना उसके बारे में बात करते हैं, और दोनों ही बाइक की यहाँ पर जो की है उसको यहाँ पर ऑन करते हैं। अब देख लीजिए दोस्तों दोनों ही बाइक में अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं टेल लैम्प, तो आप लोगों को जो पहले जैसे मिल रहा था वही आप लोग को एक शेप की अभी भी आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं सेम आप लोग को यहाँ पर ये जो सेमी फ्लेक्सिबल LED टर्न इंडिकेटर्स है ये आप लोग को मिल जाएगी। होंडा की जो लोगो है ये भी सेम है, मतलब ये टेल टाइड या फिर अगर आप देख रहे हैं मडगार्ड, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर ये आप लोग को सिमिलर मिलेगा। नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर, और ऊपर आप लोग को यहाँ पर नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करने के लिए एक जो LED है ये भी आप लोग को यहाँ पर दिखेगी। अब दोस्तों अगर टायर के बारे में बात करी जाए, फ्रंट की तरह रेयर में भी सेम मैं कहूँगा, ठीक है। 140/70 सेक्शन तक की टायर आपको दोनों में मिलेगी, लेकिन क्योंकि आप इसको नॉर्मल रास्तों पे चलाने वाले हैं तो नॉर्मल ट्रेड पैटर्न है। लेकिन अगर आप कभी ऑफ रोड पर जाते हैं तो ये जो ट्रेड पैटर्न है NX में आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों 220 mm की यहाँ पर ये जो पेडल डिस्क है विद दिस निसन कैलिपर, ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में जो है सेम मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है ये भी आप लोग को यहाँ पर दोनों ही बाइक में देखने में मिलने वाली है। अब सीट दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं, सीट भली वैसे ऑलरेडी कहा है 795 की सीट हाइट, 810 mm की सीट हाइट। देखिए अब यहाँ पर भी एक फ़र्क आता है, अगर आपकी हाइट अराउंड 5'6" तक है, 5'5" तक है तो भी हॉर्नेट आप लोगों के लिए सही रहेगी। लेकिन अगर आपकी हाइट अराउंड 5'6'7" तक नहीं है तो NX में आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब टिप तो आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा करना होगा। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं सीट जो है ये भी आप लोगों को हल्का सा डिफरेंस दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। ये हल्का सा आपको डिफरेंस दिखेगा, लेकिन अगर आप लोग कुशनिंग वगैरह देख रहे हैं ये अगेन आप लोग को सेम मिलेगा, मतलब लॉन्ग राइड्स के लिए काफ़ी सही है। और अगर आप लोग ये ग्रैब हैंडल देख रहे हैं तो ये भी आप लोग को यहाँ पर काफ़ी सिमिलर ही महसूस होने वाली है। हल्का सा जो डिफरेंस है वो आप लोग को यहाँ पर ये वाली जो मॉडल है यहाँ पर आप लोग को हल्का सा जो डिफरेंस है वो आप लोग को फील होगा। बाकी पकड़ के बैठने के लिए, पिलियन के लिए दोनों में ग्रैब हैंडल आपको काफ़ी अच्छी महसूस होगी।
होगी। अब दोस्तों अगर आप लोग लेफ्ट पोर्शन देख रहे हैं तो साड़ी गार्ड जो है आप लोगों को सेम दोनों में ही मिल जाएगा, और साड़ी गार्ड को अगेन गार्ड करती हुई ये जो प्लास्टिक स्ट्रक्चर है ये भी आप लोगों को मिलेगी। बाकी दोस्तों आप लोगों को ये जो ओपन चेन सिस्टम है ये अगेन आप देख सकते हैं दोनों ही बाइकों में आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं मेन स्टैंड, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर विथ 5 स्पीड गियर बॉक्स, 1 डाउन 4 अप, ये भी आप लोगों को दोनों में मिलेगा। बाकी दोस्तों एक चीज़ और कहने लायक है, दोनों में ही आप लोगों को स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी मिल जाएगा। अगर आप लोग हाई स्पीड्स पर हैं, सामने कुछ आ जाती है, गियर डाउन करके अगर आप लोग इंजन ब्रेकिंग करके स्पीड को स्लो डाउन करना चाहते हैं, जैसे आप लोग मतलब गियर को अप डाउन मतलब डाउन करके जैसे आप क्लच छोड़ते हैं, रियर टायर स्लिप नहीं करती है। सेफ्टी में ये आप लोग की ऐड होती हुई दिखती है, और ये दोनों ही बाइक में आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में जो है बिल्कुल देखने में मिल रहा है। अब दोस्तों अगर मीटर कंसोल के बारे में बात करी जाए तो ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में बिल्कुल सेम मिलेगी। मैं आप लोगों को यहाँ पर एनएक्स से ही बता देता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पर एक बार मैं इसको ऑफ करता हूँ, ऑन करके जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अब देख सकते हैं होंडा की लोगो आप लोग को यहाँ पर दिख रही है, और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को जो टैकोमीटर है, स्पीडोमीटर है, गियर पोर्शन सेंसर, फ्यूल गेज सेंसर, और यहाँ पर टॉगल करने के लिए ये सारी बटन्स जो है, अगेन ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये आप लोगों को सिमिलर दिखेगी। एक और चेंज आपको मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। इसको टॉगल करने के लिए दोस्तों यहाँ पर ये बटन्स आपको मिल रहा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्यूल का रेंज, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर जान सकते हैं। ट्रिप ए ट्रिप बी को आप यहाँ पर रिसेट कर सकते हैं। सेटिंग्स में अगर आप लोग जाते हैं, फंक्शन में अगर आप जा रहे हैं तो ये होंडा सेलेक्टेबल टॉक कंट्रोल सिस्टम आपको मिल रहा है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो डिस्प्ले में अगर आप जाते हैं, डिस्प्ले टाइप बार और सिंपल है। सिंपल में जाएंगे तो वो जो टैकोमीटर है, आरपीएम मीटर, वो हटा दी जाएगी। ब्राइटनेस को भी अगर आप चाहें तो ऑटो या मैनुअल में रख सकते हैं। थीम में अगर आप लोग जा रहे हैं, लाइट डार्क ऑटो है, डार्क में जाएंगे तो बैकग्राउंड आप लोगों की ब्लैक होती हुई दिखेगी। और फेवरेट इन्फॉर्मेशन में अगर आप लोग जा रहे हैं तो टोटल, इंस्टेंटेनियस कंजम्पशन, ट्रिप ए कंजम्पशन, ट्रिप बी कंजम्पशन, एवरेज स्पीड, सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर दिखेगी। ठीक है, और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं जनरल पे तो यहाँ पर डेट एंड टाइम को सेट किया जा सकता है, यूनिट को सेट किया जा सकता है। ठीक है, साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं मोबाइल की तरह अगर कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आती है तो रिस्टोर डिफॉल्ट किया जा सकता है। और नीचे अगर आप लोग जा रहे हैं ब्लूटूथ पेयरिंग भी यहाँ पर पॉसिबल है। होंडा की रोड सिंक आपको मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल एसएमएस, सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर डेफिनेटली इस्तेमाल कर पाएंगे। और अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग को सर्विस में मेंटेनेंस की इन्फॉर्मेशन या फिर सिस्टम इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर दिखेगी। आप लोग को ट्रैक्शन कंट्रोल दिख रहा है, न्यूट्रल पोर्शन सेंसर, एबीएस का सेंसर आप लोगों को दिख रहा है, और अगर आप लोग को टर्न सिग्नल वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आप लोग को यहाँ पर दिख जाती है। बाकी ये चीज़ दोस्तों आप लोगों को कम्प्लीटली यहाँ पर जो है आप लोगों को सेम ही मिलने वाला है। ठीक है, और वहीं अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये हैंडल बार देख रहे हैं तो भी आप लोगों को यहाँ पर हल्का सा जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आएगा। बाकी अगर आप लोग राइट उसमें आते हैं तो ये इंजन किल स्विच, यहाँ पर हज़ार्ड लैम्प का स्विच, और नीचे ये जो हॉर्न का स्विच है, अगेन मतलब ये इंजन स्टार्ट का जो स्विच है ये आप लोगों को दोनों में ही सेम मिलेगा। बाकी हॉर्न नीचे है और ये ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा लाउड है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को मीटर कंसोल जो है वो बता दिया। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो एनएक्स में आप लोगों को यहाँ पर जो सीटर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है आपको यहाँ मिल रहा है, लेकिन अगर आप लोग हॉर्नेट में देखते हैं तो सीटर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर जो है आप लोगों को देखने में मिलता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपको मिलता है। ये पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि जो टैंक काउल है यहाँ पर छुपाई गई है इसको, तो ये भी एक डिफरेंस आप कह सकते हैं। बाकी नकल गार्ड यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, वो तो मैंने ऑलरेडी बताया है। और अगर आप लोग मिरर देख रहे हैं तो ये आपको एक्जैक्टली दोनों में सेम ही देखने में मिलेगा, यहाँ पर भी डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट अगर आप लोग टैंक भी देख रहे हैं दोस्तों, ये भी आप लोग को यहाँ पर 12 लीटर तक की मिलेगी, और E20 की स्टिकरिंग दोनों में ही है। तो दोनों को ही अगर आप देख रहे हैं तो आप फ्लेक्स व्हील के साथ भी रन करा सकते हैं, और माइलेज आप 40 से 45 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं ये भी दोनों में सेम है। ठीक है, 167 mm तक। तो ये दोस्तों दोनों ही बाइक में आप लोगों को क्या चीज़ें सेम मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी, कंप्लीटली मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर प्राइस आपको कितनी पे करनी होगी, क्योंकि आई नो यू पीपल हैव बीन वेटिंग फॉर दिस। ठीक है, देखिए मैंने ऑलरेडी कहा है 10,000 तक आप लोग यहाँ पर करीबन ज़्यादा पे कर रहे हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर हॉर्नेट में आ रहे हैं, अगर मैं अप्रॉक्सीमेट आप लोगों को वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से प्राइस बताऊँ तो 1,89,800 तक आती है। 1,90,000 अप्रॉक्स प्राइस इसकी पकड़ कर चलिए। ठीक है, एक्सेसरीज के हिसाब से थोड़ी सी प्राइस और इंक्रीज़ हो सकती है, लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर करीबन 2,01,000 रुपये तक पे करनी होगी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं 10 से 11,000 रुपये, मैं अप्रॉक्स कह रहा हूँ क्योंकि एक्सेसरीज के साथ प्राइस की थोड़ी सी और बढ़ सकती है खरीदते टाइम, लेकिन 10 से 11,000 रुपये आप लोग हॉर्नेट के मुकाबले यहाँ पर आप लोग ज़्यादा पे कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, वर्डिक्ट में मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों को नॉर्मल सिटी राइड ही करनी है, जहाँ पर आप लोगों को होंडा की रिलायबल इंजन के साथ आप लोगों को अच्छी हैंडलिंग और अच्छी ब्रेकिंग चाहिए, फीचर्स भी आप लोगों को अच्छी चाहिए, मेरे ख्याल से हॉर्नेट आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी। लेकिन सिटी राइड के साथ साथ अगर आप लोग लॉन्ग टूर्स के लिए भी निकलना चाहते हैं, जहाँ पर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की सिटिंग पोजीशन और ज़्यादा कंफर्टेबल हो, राइड करने में और ज़्यादा आप लोगों को कंफर्टेबल सीट चाहिए, ठीक है, सारी चीज़ें वही जो आप लोग को हॉर्नेट में मिले, जैसे कि अच्छी हैंडलिंग, ठीक है, अच्छा माइलेज, होंडा की रिलायबल इंजन, फीचर्स वगैरह सब कुछ, लेकिन आप लोगों को बेस्ट क्या चाहिए वो है सिटिंग पोजीशन और कंफर्टेबल राइड,
उसके लिए अगर आप लोग यहाँ पर एनएक्स पे आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप लोग के लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप अगेन कहूँगा, अगर आप ऑन रोड राइड करते करते कभी अगर ऑफ रोड पैच पर भी जाते हैं तो ये टायर है आप लोग को डेफिनेटली यहाँ पर सपोर्ट करने वाली है छोटी मोटी ऑफ राइड के लिए, ठीक, ऑफ रोड सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, दोनों ही बाइक में क्या चीज़ आप लोगों को मिल रही है, सिमिलर डिफरेंट सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है प्राइस के साथ। बाकी अब आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोगों के लिए हॉर्नेट सही है या फिर एनएक्स, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्दी मिलेंगे दोस्तों इसी तरह की एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।